हेलो फ्रेंड, आई एम योगेश गुप्ता। आज हम ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल क्या होता है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो प्रिंसिपल है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन आती है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच यूज टू चेंज ऑफ वोल्टेज लेवल आइदर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का, जिसकी टू साइड्स होती है। एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड जो है आपकी, ये प्राइमरी साइड है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आपकी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है। ये आपका आउटपुट साइड है, इसे कहता है आउटपुट वोल्टेज। ये आपका डिनोट करता है BS से, सेकेंडरी वोल्टेज। और ये जो टर्न्स है ये आपके सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे यहाँ पे करंट पास करोगे आप, यहाँ पे जैसे ही करंट पास करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, करंट पास किया हमने तो यहाँ पे आपका फ्लक्स जनरेट होगा। क्या होगा? फ्लक्स जनरेट। फ्लक्स जनरेट के बाद होगा EMF जनरेट होगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स है आपका कंटिन्यू होगा, वो सेकेंडरी पे इंड्यूस करेगा, सेकेंडरी में इंड्यूस करेगा तो यहाँ भी आपका फ्लक्स जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा। तो यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, दिस इज वर्किंग फ्लक्स। अब ट्रांसफॉर्मर के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो टू टाइप्स होगा ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम इसकी थ्योरी देखेंगे। ये सिंपल सा डायग्राम है, ये इनपुट साइड है, ये आपकी आउटपुट साइड है। तो स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेप अप मतलब सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो हायर मिलना चाहिए कंपेयर टू द प्राइमरी से। तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपके अगर 100 रखें, यहाँ पे 100 रखें, तो वोल्टेज जो आपने गिवन किया 230 वोल्टेज किया तो 230 मिलेगा। क्यों? जो नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है। लेकिन हमने करना क्या है, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो हमने वाइंडिंग जो दी हुई है, मान लीजिए हमने वाइंडिंग ये लगाई हुई है, यहाँ प्राइम वोल्टेज 230 वोल्ट हमने गिवन किया है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 230 मान लो हमने गिवन किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा किए, क्योंकि वोल्टेज हमें स्टेप अप लेना है, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो आपका इतनी यही वाइंडिंग में बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा बनेगा। फ्लक्स अगर आपका इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज भी दैट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज 230 दिया है, यहाँ पे वोल्टेज आपको 280 वोल्टेज आसपास गिवन होगा। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब इसकी कंडीशन ऐसे बता सकते हैं, स्टेप अप कंडीशन जो है आपकी वो NP जो है वो लेस देन है किससे, NS से। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी है वो कम है और नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है सेकेंडरी के। इसी कंडीशन फिर वोल्टेज देखेंगे, यहाँ का वोल्टेज आपका जो गिवन है तो वो तो 230 गिवन है, लेकिन जो स्टेप अप नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए VP लेस देन VS। तो ये स्टेप डाउन कंडीशन है। उसके बाद आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेसिक हमने डायग्राम लिया। अब स्टेप डाउन का मतलब है सेकेंडरी का वोल्टेज आपको कम मिलेगा कंपेयर टू द प्राइमरी से। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखे, तो यहाँ पे मान लो इनपुट वोल्टेज की है 230, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वोल्टेज मिलेगा 180। ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आपका इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज दिखा है, इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो इसकी कंडीशन देखते हैं स्टेप डाउन कंडीशन से कि यहाँ पे क्या होगा, NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ग्रेटर देन NS से। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे वोल्टेज आपका कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम होगा। तो इस ऐसे ये स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो आपका है वो जनरेटिंग स्टेशन पर यूज किया जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में यही कंपेरिजन है, ये इजीली से हम इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है पावर ट्रांसफॉर्मर। उसमें है पावर ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांस टू टाइप्स के होते हैं। तो हमने लिखा टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। पहला आपका है करंट ट्रांसफॉर्मर, सेकंड है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए
करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो आपका वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो करंट ट्रांसफार्मर देखते हैं। दिस ट्रांसफार्मर विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, इट इज नाउन एज अ करंट ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर के लिए यूज किया जाता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। सेकंड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दिस ट्रांसफार्मर विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, इट नाउन एज अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर उसके लिए कैसे क्या होगा। इफ द करंट ट्रांसफार्मर मेजर द वैल्यू ऑफ करंट अप टू 5 एम्पियर, मतलब करंट ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं कि 5 एम्पियर तक आप वोल्टेज मेजर कर सकते, अप टू 5 एम्पियर। और उसके बाद आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप टू 110 वोल्ट, मतलब 110 वोल्ट, अप टू 110 वोल्ट तक आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कुछ रेशियोज आते हैं जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ रेशियोज होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के से रिप्रेजेंट करेंगे से क्या डेफिनेशन होगी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी फेजर टू द सेकेंडरी फेजर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज और करंट की टर्म्स में होते हैं। इट इज नाउ एज ए ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो K इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी फेजर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी फेजर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है तो दो वैल्यू के लिए सीटी और पीटी के लिए अलग अलग हम मेजर करते हैं। फॉर सीटी तो K इज इक्वल टू हो जाएगा प्राइमरी फेजर करंट और सेकेंडरी फेजर करंट। तो इसका मतलब सीटी के लिए तो करंट की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया प्राइमरी फेजर करंट और यहाँ पे क्या है सेकेंडरी फेजर करंट। तो कह सकते हैं K इज इक्वल टू IP अपॉन IS। जैसे न्यूमेरिकल में हमें हमारी सीटी के में ट्रांसफॉर्मर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हमें देखना है गिवन है IP गिवन है और सेकेंडरी करंट भी देख रहे हैं गिवन है। तो हम यहाँ पे IP की वैल्यू और IS की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ KN का मान फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फॉर PT K इज इक्वल टू आएगा प्राइमरी फेजर वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी फेजर वोल्टेज। मतलब PT की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मेजर करते हैं, PT सबको पता है कि हम PT से वोल्टेज मेजर करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज की टर्म्स आएगी, तो ऊपर आपकी प्राइमरी वोल्टेज आएगी, नीचे आपकी सेकेंडरी वोल्टेज आएगी। अब न्यूमेरिकल मान लीजिए आपको पीटी के लिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो फाइंड आउट कराया गया है, तो उसके लिए देख लीजिए वीपी गिवन है न्यूमेरिकल में, उसके बाद वीएस देख लीजिए गिवन है, तो आप इधर वीपी की वैल्यू पुट कीजिए, वीएस की वैल्यू पुट करो, आपको केएन मिल जाएगा यहाँ से। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है दूसरा रेशियो नॉमिनल रेशियो। नॉमिनल रेशियो को हम बेसिकली केएन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट और वोल्टेज टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट और वोल्टेज, इट इज नाउ एज ए नॉमिनल रेशियो। अब नॉमिनल रेशियो को हम सीटी और पीटी के लिए दोनों के लिए निकाल सकते हैं जल्दी से। तो फॉर सीटी के लिए क्या आएगा, के इज इक्वल टू रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट। अब यहाँ सीटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप करंट की बात करनी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा आईपी अपॉन IS। तो के डायरेक्ट कह सकते हैं आईपी अपॉन IS। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आता है पीटी के लिए। तो पीटी के लिए क्या हो जाएगा, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज अपॉन रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज बराबर वीपी अपॉन वीएस। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद दूसरा जो आपका रेशियो आता है वो आता है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर सीटी के लिए केन बराबर आ जाएगा, एन बराबर एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा NS अपॉन NP। सीटी के लिए अगर करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो याद रखना स्टूडेंट IS अपॉन IP यूज लिया जाता है। अगर आपको पीटी के लिए टर्न्स रेशियो निकालना है तो N इज इक्वल टू होता है IP अपॉन IS। स्टूडेंट ये थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि सीटी के लिए NS अपॉन NP, पीटी के लिए NP अपॉन NS का यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ इसमें रिलेशन बताना चाहता हूं कि रिलेशन में हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो एक रिलेशन में देख रहा हूं कि VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये एक रिलेशन है हमारा। इसे हम रिलेशन बना सकते हैं अपन सेकंड फर्स्ट रिलेशन में IP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP।
अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको सेकेंडरी करंट पूछना है और आपको गिवन है वीपी और वीएस अपॉन आईपी का वैल्यू गिवन है, तो आपको आईएस का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा वीपी अपॉन वीएस, ये ऐसे रखेंगे, इस वाली टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे आईपी, तो इधर से आईएस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। सेकंड मान लीजिए आपको गिवन है आईपी गिवन है, आईएस गिवन नहीं है, तो आपको आईपी का मान निकालना है, तो क्या करोगे वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। अब वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, आईपी की, तो देखेंगे क्या Vp अपॉन Vs इंटू आई पी इजगल टू आई एस। अब आईपी का मान निकालना है, तो हो जाएगा आई पी इजगल टू आई एस, ये टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगी, तो Vs अपॉन Vp। एक रिलेशन स्टूडेंट ये ले सकते हो। दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है, देखिए Np अपॉन Ns इजगल टू आई एस अपॉन आई पी, ये भी रिलेशन बन सकता है। अब इसमें मान लीजिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी गिवन है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स गिवन है, आपको आईएस सेकेंडरी करंट गिवन नहीं है और आईपी आपको प्राइमरी करंट गिवन है, तो आपको क्या करना है एनपी अपॉन एनएस इंटू आईपी बराबर आईएस। तो आपसे यहाँ से इस फॉर्मूले से आईएस की फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको आईपी का मान निकालना है, मतलब ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये आपको गिवन है, ये गिवन नहीं है वैल्यू, तो आप इसकी निकालने के लिए क्या करोगे एन पी अपॉन एन एस इंटू आई पी इजिकल टू आई एस। तो आई पी का मान निकालना क्या करोगे आई पी इजिकल टू आई एस इंटू एन एस अपॉन एन पी। तो स्टूडेंट आप आई पी का फॉर्मूले से आप ये मान निकाल सकते हो आई पी का, इससे आई एस का मान निकाल सकते हो। और ये आपस में जब ये प्राइमरी होता है, ये भी प्राइमरी, तो उस टाइम करंट आपका सेकेंडरी होता है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उससे एप्टीट्यूड की बात करें। थैंक यू।